हमारे चैनल हॉरर स्टोरी टाइम में, जहां हम आपके लिए लाते हैं तंत्र मंत्र से भरी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी में हम सुनेंगे सिद्ध योगी लाल बाबा के बारे में। कहानी छोटी सी है लेकिन चमत्कार और ज्ञान से भरपूर है। कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको तंत्र विद्याओं के बारे में पता चलेगा। कहानी के लेखक हैं पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी। कहानी शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ईयरफोन हेडफोन लगा लें। चलिए शुरू करते हैं। लगभग 4 दशक पूर्व कलकत्ता में एक सिद्ध योगी रहते थे जिनको लोग लाल बाबा के नाम से जानते थे। थोड़े नाटे कद के थे लाल बाबा। शरीर का रंग गोरा था, जटाजूट धारी थे, पैर में खड़ाऊं और शरीर पर लाल रेशमी वस्त्र। सदैव मुस्कुराते रहते थे लाल बाबा। उनकी आयु कितनी थी यह तो कोई नहीं बतला सकता था, लेकिन देखने में 50-60 के करीब के लगते थे महाशय। कलकत्ता के भूतनाथ श्मशान में सार्यकाल के समय कभी कभी बैठे हुए मिल जाते थे वह मुझे। फिर तरह तरह की बातें होती, कभी राजनीति की, कभी परिवार समाज की, तो कभी अध्यात्म की। सभी विषयों में थोड़ी बहुत रुचि रखते थे बाबा। लेकिन यह बात अपने आप में सत्य थी कि बाबा एक सिद्ध संत महात्मा थे, इसमें संदेह नहीं। एक बार एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति का नाम था अजित कानोडिया। मारवाड़ी था और उसका कपड़े का लंबा चौड़ा व्यापार था। काफी धनी था वह। 2 दिन पूर्व उसके यहीं बहुत बड़ी चोरी हो गई। 5 लाख रुपए नगद और 4-5 लाख रुपए के जेवर, कुल मिलाकर लगभग 10 लाख की चोरी थी वह। हैरान परेशान सा पहुंचा था अजित कानोडिया बाबा के शरण में। अत्यधिक दुखी और चिंतित था वह। 3-3 शादियां की थी उसने, लेकिन संतान का मुंह देख पाया था 50 वर्ष की आयु हो जाने तक। सांझ का समय था। भूतनाथ के श्मशान में कई चिताएं जल रही थीं। थोड़ी दूर पर एक पत्थर का चबूतरा था और उसी चबूतरे पर बाबा के साथ मैं भी बैठा था उस समय। आते ही बाबा के दोनों पैर थाम कर बैठ गया अजित कानोडिया और बच्चों की तरह लगा रोने सिसक सिसक कर। लाल बाबा ने अजित कानोडिया की सारी व्यथा भरी कथा सुनी और उसकी पीड़ा को भी समझा। फिर कुछ देर तक सामने जलती हुई चिता की ओर देखते रहे वह, शायद सोच रहे थे कुछ। उसके बाद अपने दोनों हाथों के अंगूठों से अजित कानोडिया की दोनों कनपटियों को दबाते हुए गंभीर स्वर में बोले, कानोडिया, तू चोर को जानना चाहता है? हाँ बाबा, सिर हिलाया कानोडिया ने। चोर को देखना भी चाहेगा तू? हाँ बाबा। इससे अच्छी बात क्या होगी? पहले की तरह सिर हिलाते हुए कानोडिया ने कहा। अच्छा ठीक है, तू अपनी दोनों आंखें बंद कर चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रह, बाबा ने आदेश दिया। कानोडिया अपनी आंखें बंद कर बैठ गया जमीन पर। कुछ देर बाद लगा जैसे गहरी नींद में सो रहा है वह। उसका सिर एक ओर लटक गया था उस समय। बाबा के दोनों अंगूठे अभी तक कानोडिया की कनपटी पर धंसे हुए थे। लगभग 1 घंटे बाद चैतन्य हुआ अजित कानोडिया बाबा ने अपना हाथ हटा लिया था। अब कानोडिया का चेहरा स्याह हो रहा था उस समय। आश्चर्य के भाव से बाबा की ओर देखने लगा था वह। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कुछ। मुंह बाएं कभी बाबा की ओर देखता तो कभी देखता अजित कानोडिया की ओर। लाल बाबा ने अजित कानोडिया के टेम्पोरल कोर्टेक्स को अपने अंगूठे से दबाकर योग की आत्म सम्मोहन क्रिया द्वारा उसकी आत्मा को पिछले जन्म में ले गए थे, जहां उसने जीवन के एक खंड में जो कुछ देखा उस सत्य ने झकझोर दिया था एक बारगी अजित कानोडिया को। बाद में सारा रहस्य अनावृत हो गया मेरे सामने। लाल बाबा ने ही बतलाया मुझे। अजित कानोडिया भी था उस समय। उसका एक मुंशी था जिसका नाम था राघोराम। बड़ा ही खूसट और धूर्त था राघोराम। अजित कानोडिया के व्यापार का सारा रहस्य जानता था वह धूर्त। लेन देन के संबंध में जितनी जानकारी उसे थी उतनी मालिक को भी नहीं थी, और उसी ने चोरी की थी। लगभग 80-90 वर्ष पूर्व राजस्थान के एक धनी परिवार का सदस्य था अजित कानोडिया। मारवाड़ी परिवार था वह। माता पिता नहीं थे। पिछले जन्म में उसका नाम था राधेश्याम जसपुरिया। एक छोटा भाई था जिसका नाम था घनश्याम जसपुरिया। राधेश्याम जसपुरिया की पत्नी थी और 2 पुत्र थे। घनश्याम जसपुरिया की भी पत्नी थी और एक पुत्र था। सोने चांदी का काफी लंबा चौड़ा व्यापार था। लाखों का लेन देन था। दोनों भाइयों में एकता थी और था प्रेम। दोनों मिलकर व्यापार देखते थे। दुर्भाग्यवश एक कार दुर्घटना में घनश्याम और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई।
संयोग से उसका पुत्र लक्ष्मण बच गया। उस समय उसकी आयु 17-18 वर्ष की थी। मनुष्य का मन कब बदल जाएगा, भला इसे कौन जान सकता है। भाई और उसकी पत्नी के मरते ही राधेश्याम के मन में खोट आ गया। पूरी जायदाद और पूरे व्यापार का अकेला मालिक बनने का देखने लगा सपना वह। लेकिन उसके सपने को साकार होने में सबसे बड़ा विघ्न था लक्ष्मण। लक्ष्मण अब तक काफी होशियार हो चुका था। अपने बड़े चाचा को पिता तुल्य मानता था, उनके साथ व्यापार में हाथ बटाता था और उनके हर आदेश का पालन भी करता था। राधेश्याम भी पुत्रवत स्नेह करता था अपने भतीजे से। लेकिन अब वह कांटा बनकर चुभने लगा था हर समय उसके हृदय में। अंत में उस कांटे को हमेशा के लिए निकालने का निश्चय कर ही लिया राधेश्याम ने। एक दिन व्यापार के सिलसिले में कार से सीकर जाते समय रास्ते में ही कार दुर्घटना में माता पिता की तरह लक्ष्मण की भी हो गई मृत्यु। लक्ष्मण के विवाह के लिए घनश्याम ने अलग से तिजोरी में 5-6 लाख रुपए और जेवर रखा था। अब वह रकम भी राधेश्याम के अधिकार में आ गई थी। मरने के बाद लक्ष्मण की आत्मा ने राघोराम के रूप में जन्म लिया और अपने पूर्व जन्म के चाचा अजित कानोडिया के यहीं करने लगा नौकरी। चोरी करने के बाद वह कहीं गया और उसका क्या हुआ, आज तक इसका पता किसी को नहीं है। लोगों की नजर में चोर अवश्य था राघोराम, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में नहीं, क्योंकि नियति ने न्याय किया था उसके साथ। कहने की आवश्यकता नहीं, उसके बाद कई अविश्वसनीय चमत्कार देखा मैंने लाल बाबा का। एक बार तो मुझे ही आत्मसम्मोहित कर मेरे जीवन का भविष्य खंड खंड में दिखला दिया था उन्होंने, जिसमें से कुछ भविष्य घट चुका है और कुछ घटने वाला है अभी। इस आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय किंतु सत्य कथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व जन्मों में किए गए अपने कर्मों के कारण ही वर्तमान में जन्म में हम एक दूसरे के निकट आते हैं। यह आकर्षण और निकटता वास्तव में पूर्व जन्मों का परिणाम ही है। इसमें से कुछ के हम ऋणी होते हैं और कुछ हमारे ऋणी होते हैं। कर्म और हम कर्म के सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हम सभी पूर्व जन्मों में किए गए अपने कर्मों के फल स्वरूप ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। सन 1660 ईस्वी, उन दिनों हावड़ा के शिवपुर इलाके में रहता था मैं। जिस मकान में मैं रहता था उससे कुछ ही दूरी पर सहस्त्रभुजा काली का अति प्राचीन मंदिर था। मंदिर की देखभाल करते थे सोमेश्वर भट्टाचार्य। सोमेश्वर भट्टाचार्य वृद्ध व्यक्ति थे और उनसे मेरा अच्छा परिचय था। उनकी एक भांजी थी श्यामला। श्यामला सचमुच श्यामला थी। रंग गहरा सांवला था, काला नहीं कहेंगे उसे। कद लंबा था, इकहरी देह थी, देखने सुनने में आकर्षक थी। आयु यही थी लगभग 25-30 के बीच। किसी स्कूल में अध्यापिका थी वह। मां काली की सायंकालीन पूजा आरती वहीं करती थी। उस समय उसकी भाव विहलता और तन्मयता देखते ही बनती थी। बड़े भाई के समान मुझे मानती थी वह, और मैं भी उससे बहुत स्नेह करता था। प्रायः मुझसे वह काशी ले चलने के लिए आग्रह करती रहती थी। कब मुझे ले चलेंगे भाई साहब काशी? कैसी है काशी? सुनती हूं कि गंगा के ऊपर घाटों की लंबी कतार है, वहीं मंदिर भी बहुत है। इस प्रकार की बातें बराबर करती रहती थी श्यामला, और मैं टालता रहता था। सोचता था कभी ले चलूंगा अपने साथ श्यामला को और बनारस घुमा लाऊंगा उसे, लेकिन दुर्भाग्यवश इसका अवसर ही नहीं मिला। एक बार किसी कारणवश पूरे 2 महीने के बाद जाना हुआ मेरा कलकत्ता, और जब गया तो पता चला कि श्यामला अब इस संसार में नहीं है। 2 दिन की बीमारी में चल बसी थी वह। अचानक कौन से रोग ने ग्रस लिया था उसे, इसका पता डॉक्टर भी न लगा पाए थे। श्यामला की मृत्यु के समाचार ने मर्माहत कर दिया था मुझे। सबसे बड़ा कष्ट मुझे इस बात का था कि उसकी काशी देखने की लालसा को पूरा न कर सका था मैं। एक दिन लाल बाबा से चर्चा की मैंने श्यामला की। वे सहज भाव से बोले, काशी के प्रति श्यामला की इच्छा यदि दृढ़ होगी तो अवश्य उसकी आत्मा कभी न कभी जन्म लेगी काशी में, और तुमको मिलेगी भी वह। यह सुनकर घोर आश्चर्य हुआ था मुझे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और उसी के साथ एक प्रकार से भूल भी गया मैं लाल बाबा की भविष्यवाणी को भी। लगभग 30-35 वर्ष बाद प्रायः बनारस में ही रहने लगा था मैं तब। कलकत्ता जाना आना कम हो गया था मेरा। एक दिन दोपहर के समय एक सांवली सी दुबली पतली लड़की अपने किसी काम से मुझसे मिलने आई। मेरे किसी परिचित ने उसे भेजा था मेरे यहां। नंदिता नाम था उस लड़की का।
20-22 वर्ष से अधिक आयु नहीं थी नंदिता की। पहले तो कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब उस लड़की का चेहरा देखा तो कुछ कुछ परिचित सा लगा। वह अचानक कुछ कांध सा गया मेरे मस्तिष्क में। नंदिता का चेहरा बिल्कुल मिलजुल रहा था श्यामला के चेहरे से। दोनों की मुखाकृति में कहीं कोई वैषम्य नहीं था। वहीं आंखें, वहीं नाक, यही मस्तक, वैसे ही होंठ, बाल भी उसी तरह काले, घने और लंबे। यहीं तक कि उठने, बैठने, चलने आदि के अतिरिक्त बातचीत करने का ढंग भी श्यामला की ही तरह। हे भगवान, लगा मुझे जैसे श्यामला ही बैठी हो मेरे सामने नंदिता के रूप में। अगले महीने अचानक एक आवश्यक कार्य से कलकत्ता जाना पड़ गया। लगभग 10-12 साल बाद जाना हुआ था कलकत्ता। लाल बाबा का पता लगाया मैंने। संयोग ही समझिए, अभी भी वह महान योगी अपने पार्थिव शरीर में था। देखते ही पहचान गए मुझे लाल बाबा। उनसे चर्चा की मैंने नंदिता की ओर, यह भी बतलाया कि श्यामला से बिल्कुल मिलती जुलती है वह, कहीं कोई वैषम्य नहीं है। थोड़ा रुक कर आगे बोला, बाबा, क्या आपकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई? बाबा मुस्कुराए। बड़ी ही रहस्यमयी मुस्कुराहट थी वह। कुछ क्षण तक मेरी ओर देखते रहे। वह फिर बोले, हां, मैंने जो कुछ कहा था वह सत्य है। जब तुमने मुझसे श्यामला की चर्चा की थी तभी सब कुछ समझ गया था मैं। निश्चय ही श्यामला की आत्मा शुद्ध, पवित्र और आध्यात्मिक संस्कार संपन्न थी। तभी तो आकर्षित हुई थी तुम जैसे आध्यात्मिक प्राण की ओर। काशी आने के लिए क्यों अनुरोध करती थी तुमसे वह? यदि इस पर तुम ध्यान देते तो एक बहुत बड़ा रहस्य अनावृत्त हो जाता तुम्हारे सामने। यह सुनकर हतप्रभ सा हो गया मैं। जिज्ञासा और कौतूहल भरी दृष्टि से देखने लगा मैं बाबा की ओर। बाबा काफी देर तक मौन साधे रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, श्यामला को अपनी मृत्यु का आभास लग चुका था और वह काशी में शरीर त्याग करना चाहती थी और इसीलिए आना चाहती थी वह काशी तुम्हारे साथ। क्या कहा आपने? चौंक पड़ा। मैं एक बारगी हूं, मैं ठीक कह रहा हूं। अपने योग बल से उसी समय सब कुछ समझ लिया था, बाबा ने कहा। नंदिता के रूप में श्यामला की आत्मा ने ही जन्म लिया है, इसमें संदेह नहीं। और श्यामला के सभी आध्यात्मिक संस्कार उसमें विद्यमान है, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं। यह सत्य है कि यदि किसी कार्य के प्रति इच्छा शक्ति दृढ़ है तो भले ही वर्तमान जन्म में उसे साकार होने का अवसर उपलब्ध न हो, लेकिन अगले किसी न किसी जन्म में साकार अवश्य हो जाती है वह। इसी प्रसंग में बाबा ने आगे कहा, अजित कानोडिया को ही लो। धन के लोभ के प्रति वशीभूत होकर जघन्य अपराध किया था उसने। पहले अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी की हत्या की और कुछ साल बाद अवसर देखकर हत्या की उसके पुत्र लक्ष्मण की। इतनी चालाकी और सूझबूझ से तीनों की हत्या की थी कि लोगों को जरा सा भी संदेह नहीं हुआ, पुलिस को भी नहीं। लेकिन मुझे सब पता है। अजित कानोडिया ने कार के ब्रेक को फेल कर दिया था पहले ही। यह सुनकर एक बारगी दंग रह गया मैं। वह दुर्घटना रही होगी, यही समझा था मैं। उसके कारण पर ध्यान नहीं दिया था मैंने। देखा ना, राघोराम के रूप में जन्म लेकर कैसे अपना हक ले लिया लक्ष्मण ने। बाबा ने कहा, छोटे भाई के इकलौते बेटे की हत्या करने का ही परिणाम है कि 3-3 विवाह करने पर भी संतान का मुंह देख न सका। अभी तक अजित कानोडिया, इसे क्या कहोगे? कर्मफल ही ना। कुछ सोचने के बाद लाल बाबा आगे बोले, जीव अपने जीवन की लंबी यात्रा अकेले नहीं करता है। पूर्व जन्मों से चले आ रहे परस्पर संपर्क के कारण मनुष्य संसार के विभिन्न प्रदेशों में जन्मे हुए व्यक्तियों तथा विभिन्न परिस्थितियों के संपर्क में आता है। आत्मा के विकास क्रम में यदि अपने से अधिक उन्नति प्राप्त किसी और मनुष्य से हमारा परिचय हुआ हो और संयोगवश यदि कभी किसी भी जन्म में हमने उसकी सहायता भी की हो, तब वर्तमान जन्म में हम उसकी ओर अनायास ही आकर्षित हो जाते हैं और उससे हमारा घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। इसी संबंध के कारण वर्तमान जन्म में भी हम उन संत, महात्मा, योगी, सिद्ध, साधक जैसे व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं और इस अनुपम तथा अलौकिक संयोग के कारण ही हमारे अंदर नवीन शक्तियों एवं सामर्थ्य उत्पन्न होते हैं। यही सामर्थ्य प्रत्येक जन्म में हमारी आत्मिक उन्नति का चिन्ह है और है पहचान। बार बार जन्म क्यों? पूर्व जन्मों में की गई सेवा तथा सद्व्यवहार के फलस्वरूप उससे भी श्रेष्ठ तथा दीर्घकालीन परोपकार करने का अधिकार मिलता है। ऐसी दशा में
महापुरुषों के दर्शन में हमको लाभ पहुंचता है, अनुपम ज्ञान प्राप्त होता है तथा उसके फलस्वरूप हमारे पवित्र संबंध जन्मों तक बने रहते हैं तथा हमारी आत्मा परस्पर सहयोग व ज्ञान के कारण उन्नति की ओर अग्रसर होती है। प्रत्येक व्यक्तिगत संबंध, भले ही वह प्रेम का हो अथवा द्वेष का, हमें एक दूसरे से जोड़ता है। वर्तमान जन्म की क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हम भावी जन्मों में प्रस्तुत होने वाले व्यक्तिगत संबंधों को सुदृढ़ बनाते हैं। इस जन्म के प्रेम भाव और उस प्रेम भाव से प्रेरित कामों के कारण भविष्य में उन व्यक्तियों के साथ जिनके प्रति हमने सद्भावनाओं को प्रदर्शित किया है, पुनर्जन्म लेना निश्चित होता है। इस प्रकार वंशागत संबंधों के बाहर एक सच्चा परिवार स्थापित करने तथा अपनी प्राचीन कड़ियों को सुदृढ़ बनाने के लिए मनुष्य बार बार जन्म लेता है। यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि पश्चिम के परामणु वैज्ञानिक पुनर्जन्म के अन्वेषण तथा शोध कार्य में रत हैं, जिनके आश्चर्यजनक परिणाम सामने हैं और वे परिणाम योग तंत्र की रहस्यमयी विद्याओं और सिद्धियों को प्रमाणित करते हैं। मस्तिष्क में 1.25 करोड़ ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें मनुष्य के पिछले सैकड़ों जन्मों की स्मृतियां भरी पड़ी हुई होती हैं। इसी प्रकार लगभग 2 करोड़ ऐसी कोशिकाएं भी हैं जिनमें मनुष्य के आगामी सैकड़ों जन्मों का इतिहास संग्रहीत है, जिनको योग बल अथवा विशेष सम्मोहन विद्या द्वारा प्रकाश में लाया जा सकता है। यहां यह समझ लेना चाहिए कि सम्मोहन विद्या योग परक तंत्र की एक परम रहस्यमयी विद्या है। पश्चिम के परामणु वैज्ञानिकों ने इस विद्या का आश्रय लेकर मनुष्य के पिछले जन्मों की स्मृतियों को जागृत तो करने में सफलता प्राप्त ही कर ली है। इसके अतिरिक्त प्रोग्रेशन द्वारा भविष्य दर्शन से आने वाले समय में घटित होने वाली घटनाओं तथा समय वातावरण परिस्थितियों आदि को भी जानने समझने लग गए हैं वे। एक परामणु वैज्ञानिक है आल्बर्ट डी रोशा। रोशा ने सर्वप्रथम सम्मोहन विद्या के क्षेत्र में प्रोग्रेशन यानी प्रतीय गमन की प्रक्रिया पर प्रयोग किया और सफलता प्राप्त की। वे अपने विषयों को सम्मोहित करने के पश्चात उन्हें अपनी आयु से भी पहले के समय में ले जाते और फिर अपने पूर्व जन्म के वातावरण में घटित घटनाओं को पुनः जीने लगता। इसी प्रकार अपने विषयों को भविष्य के समय में भी ले जाने पर प्रयोग किए, जिसमें उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई और उसी सफलता ने मनुष्य को उसके अगले जन्म के जीवन काल में ले जाने के लिए द्वार खोल दिया। उसमें भी रोशा को सफलता प्राप्त हुई। यह निश्चित है कि अवचेतन मन शरीर और चेतन मन से मुक्त हो जाता है तो वह समय के किसी भी खंड में यात्रा कर सकता है। वह अतीत और भविष्य दोनों को देख सकता है। वह बीते हुए जन्मों को और आगे आने वाले जन्मों को चलचित्र की भांति स्पष्ट देख सकता है और अनुभव भी कर सकता है। दोस्तों, कहानी यहां समाप्त होती है। कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। लाइक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।